और महाजंग में नेटो पहले दिन से यूक्रेन का साथ देता आ रहा है, लेकिन 30 सदस्य वाले नेटो के अंदर ही कुछ देश आपस में उलझते दिख रहे हैं और इस आपसी खींचतान की वजह बना है अमेरिका, जो नेटो के भीतर ही अलग अलग देशों को अलग अलग नजरिए से देख रहा है। कैसे मची है नेटो के अंदर से खींचतान, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। महायुद्ध के बीच नेटो देशों में अंदरूनी संग्राम। नेटो के घर में शुरू हुआ घमासान। नेटो की ट्रीटी कहती है कि अगर किसी भी नेटो देश पर किसी बाहरी मुल्क ने हमला किया तो ये पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा और इस हमले का जवाब नेटो के 30 सदस्य देश मिलकर देंगे। लेकिन अगर नेटो के सदस्य देश ही आपस में उलझ जाएं, तो फिर क्या होगा? कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है तुर्की और ग्रीस के बीच में। तुर्की और ग्रीस नेटो के सदस्य देश है, लेकिन अमेरिकी हथियारों को पाने की होड़ में अब दोनों ही देशों के बीच की तनातनी नए लेवल पर पहुंच गई है। खबर है कि ग्रीस अमेरिका से दुनिया के सबसे ताकतवर F-35 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे ग्रीस के प्रधानमंत्री ने इस सौदे को लेकर जल्द बातचीत होने की बात कही है और 2030 से पहले 5वीं पीढ़ी के इन घातक लड़ाकू विमानों के ग्रीस की वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की उम्मीद जताई है। ग्रीस को अगर अमेरिका का F-35 मिला तो ये तुर्की के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि ग्रीस तुर्की का पड़ोसी देश है और पूर्वी भूमध्य सागर में मौजूद गैस पर कब्जे को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। पिछले महीने ही तुर्की पर आरोप लगे कि उसके F-16 लड़ाकू विमानों ने ग्रीस की हवाई सीमा में घुसपैठ की, जिसका जवाब देने के लिए ग्रीस ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। यही नहीं, ग्रीस के लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ करने वाले लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ान भी भरी। तुर्की की परेशानी ये है कि वो पिछले लंबे समय से अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 को खरीदने की कोशिशों में लगा है, लेकिन अमेरिका उसे F-35 बेचना तो दूर, उसके आसपास भी फटकने नहीं देना चाहता। तुर्की से अमेरिका इस बात से चिढ़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद तुर्की ने रूस के साथ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डील की और इसी डील से नाराज अमेरिका ने उसे F-35 देने से साफ साफ मना कर दिया। तुर्की के पास फिलहाल अमेरिका की 4थी पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-16 का बेड़ा मौजूद है। इसके अलावा तुर्की की सेना रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से भी लैस है और इन्हीं दोनों के दम पर वो ग्रीस के ऊपर वक्त बेवक्त अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। हालांकि तुर्की की दादागिरी से निपटने के लिए ग्रीस भी अपनी ताकत लगातार बढ़ाता जा रहा है। ये इसी साल जनवरी महीने की तस्वीरें हैं, जब फ्रांस के साथ डील के बाद लड़ाकू विमान राफेल ग्रीस में लैंड हुआ और राफेल विमानों की शस्त्र पूजा के बाद इसे ग्रीस की एयरफोर्स में शामिल कराया गया और अब ग्रीस अमेरिका से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान की डील करने की तैयारी कर रहा है, जो तुर्की की परेशानी बढ़ाने वाला है, क्योंकि इनका मुकाबला करने के लिए तुर्की के पास 4थी पीढ़ी का F-16 लड़ाकू विमान है, जिसे अपग्रेड करने के लिए भी उसे